राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है, सही तारीख क्या है, नियम, गंगा स्नान का विशेष महत्व आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू हो जाएगा। माघ का महीना पहले माधव का महीना कहलाता था। माधव अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण सूर्य देव की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माघ मास 2024 में कब शुरू हो रहा है और क्या है इसका महत्व और नियम। माघ का महीना 26 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा पर होगी। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 1 माह तक लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। आइए जानते हैं गंगा स्नान का महत्व। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि विष्णु को पूजा से उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी इस माह में गंगा स्नान से वह खुश होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान करके बाद में इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। आइए जानते हैं माघ मास के नियम। माघ माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, जल का दान, सोना दान। आइए जानते हैं कि दान क्या क्या करें। माघ महीने में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, जल का दान, सोना दान करने के समान माना गया है। माघ में देर तक न सोएं, रोजाना स्नान करें, तला भोजन न करें, बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोएं। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुआष्टकम का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। वहीं गीता पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। माघ माह में तिल का 6 तरीके उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, सेवन, दान, उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाना। पुराणों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, ऐश्वर्य, धन प्राप्त होता है। माघ के महीने में रोजाना भगवान कृष्ण की पूजा करें। साथ ही रोजाना मधुआष्टकम का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। हो सकता हो तो आप गीता का पाठ भी करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ के महीने में गुड़, तिल, वस्त्र, घी, गेहूं, जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से सोना दान करने के समान होता है। इसके अलावा माघ के महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूजन करना उत्तम माना गया है। माघ मास में भूलकर भी ना करें ये कार्य। आइए जानते हैं माघ के महीने में भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस महीने में किसी से झूठ न बोले और किसी का अपमान न करें। माघ के महीने में भूलकर भी मंदिरा का सेवन ना करें। तो ये थी माघ मास की कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली माघ मास की कथाएं आप जरूर सुन सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।